लेकिन इस शरीर में इतनी ममता है, कोई भी व्यक्ति इसको छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी अगर किसी सुअर को कहिए कि हम आपको देवराज इंद्र बना देंगे, शरीर छोड़ दो, सुअर कहेगा नहीं नहीं, उनको इंद्र फिर से कोई मतलब नहीं। एक बार की सत्य कथा है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने रंज होकर के इंद्र को शाप दिया, तुम सुअर हो जाओ। इंद्र देवता जो स्वर्ग के राजा हैं वो सुअर बन गए। उनके कई बच्चे थे छोटे छोटे और सुअरी भी थी। कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी आए, इंद्र का पद खाली है, तुम पता लगा कहाँ गए, तो सुअर बने हुए। तो ब्रह्मा जी गए बुलाने के लिए इंद्र को, चलो तुम्हारा बहुत हल्के पोस्ट खाली है, चलो वहां स्वर्ग के राजा बनो। तो सुअर ब्रह्मा जी के 4 मुख को देख करके विकट देख करके भागने लगा अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो ब्रह्मा जी लोग के सुनो 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 सुनो, तुम सुअर नहीं है, तुम इंद्र हो, इंद्र हो। तो आप हमको कहा क्या करना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुमको चाहते हैं स्वर्ग ले जाना, फिर अपने पद पर हो जाओ। कुछ कुछ ज्ञान हुआ इंद्र को, तो कहे ठीक है, हम आपकी बात मानकर चलने के तैयार, चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको जो जो फैसिलिटी यहाँ है वो स्वर्ग में है क्या? दो सुविधा चाहिए ना, पहले अकोमोडेशन चाहिए और इसके फूड चाहिए, दो तो पहले जरूरी है। ब्रह्मा जी से पूछे, साफ बोला है। तो सुअर बने हुए इंद्र बोले, हमारे लिए वहाँ घर है, ऐसे जैसा इस समय घर में रह रहा हूँ, मल मूत्र से भरा हुआ घर है, इसी को अंगराज समझता है। ऐसा खोभार मेरे लिए है, सुअर के घर को खोभार कहते हैं भोजपुरी में, खोभार। ऐसा घर है, ऐसा घर तो स्वर्ग में भी नहीं है। तब हम वहां जाकर के बिना घर के मरेंगे? हम नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, घर भी नहीं है और हमारे भोजन की व्यवस्था है वहाँ, कैसा भोजन? हम जो इस समय खा रहे हैं वो चीज स्वर्ग में है? नहीं है। देवताओं के तो मल मूत्र होता ही नहीं है। जैसे वृक्ष खाता है लेकिन इसमें कभी टॉयलेट नहीं जाता है, पेड़ पौधा कभी जाते नहीं। देवताओं का शरीर तो ऐसे भी सूक्ष्म है, उनके शरीर में न मल है, न मूत्र है, न पसीना है, होता ही नहीं। कोई ठोस चीज खाते भी नहीं है। अगर रोटी भात खाएं तो मल का सृजन हो, तो केवल अमृत पीते हैं, सारा शरीर में सेट हो जाता है। तब तो हम किसी हालत में नहीं जाएंगे, जब हमारा भोजन भी वहां नहीं है तब हम नहीं जाएंगे। नहीं ही गए, लेकिन अंत में श्री ब्रह्मा जी इनको दिखाए कि किस तरह से इंद्र हैं, इंद्र पद पर रहते हैं, तब जाकर के राजी हुए। जिस शरीर में आदमी रह रहा है उसी शरीर में ममता रहती है। कोई आज किसी को कहे कि आप ये शरीर छोड़ दीजिए, मैं काट देता हूँ आपके शरीर को और मैं आपको आज ही प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, तो करने इसी शरीर से बनाओ, इस शरीर को छुड़ा करके नहीं। शरीर इतना प्रिय है। हमारे यहाँ एक बहुत छोटी जाति रहती है, मनुष्य है जिनको मुसहर कहते हैं। तो उनके घर में कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो उसकी माँ कहती है, दादी कहती है, इतना
अच्छा परिवार में जन्म मिला है, अगर गलती करोगे तो भगवान ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते मर जाओगे। इस समय ऐसी जाति में जन्म दिए हैं कि नहाना नहीं पड़ रहा है, तो नहाना एक पनिशमेंट समझती है। अगर गलती किए तो भगवान ब्राह्मण में जन्म दे देंगे, 3-3 बार नहाना पड़ेगा, नहाते नहाते मर जाएगा। ये बात हमारे घर की माता जी अभी कहती थी कि वो लोग ऐसा बोलती, हमने तो नहीं सुना है। तो जिस शरीर में जो व्यक्ति है वही अच्छा लगता है, दूसरे शरीर में जाना नहीं चाहिए। कोई भी शरीर, और ये शरीर है किसका? किसी का नहीं, आत्मा का भी नहीं है। जब जीवात्मा शरीर में ही रह रहा है, बल्कि शरीर को ही मैं कहता है। मेरा शरीर ये कहा जाए तो कुछ ठीक भी है, लेकिन मैं ही शरीर हूँ तो अज्ञान की सीमा हो गई। शरीर को ही मैं मान लेता है, परंतु फिर भी आत्मा का यह शरीर नहीं है। शरीर छूट जाता है, उसको जाना पड़ता है दूसरे शरीर में। तो एवं साधारण देह, यह देह सबका है और किसी का नहीं। यह अव्यक्त प्रभुवाप्ययम, अव्यक्त से इसका जन्म हुआ है और अव्यक्त में समा जाएगा। शरीर बनने से पहले पता नहीं रहता है कि शरीर कहाँ है, कुछ पता नहीं रहता है। शरीर छूटने के बाद भी शरीर के जितने एलिमेंट हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, ये सब अव्यक्त में समा है। शरीर कुछ काल तक रहता है, उसके बाद भूमि में समा जाता है। कहा गया है कि तुम मिट्टी से आए हो और मिट्टी में समा जाओगे, यही सत्य है। पर इस मिट्टी के विकार शरीर को पोषने के लिए बहुत लोग जीव हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। इसी को नारद जी कहते हैं, को विद्वान आत्मसात कृत्वा हंति जंतुम रीते सत, रीते असत, अत्यंत दुष्ट नीच व्यक्ति को छोड़ करके कौन ऐसा विद्वान होगा जो इस शरीर के लिए जीवों की हत्या करेगा? कोई नहीं। इसका अर्थ है कोई नहीं। यदि विद्वान है, समझदार है, इस टेम्पररी शरीर के लिए वो दूसरे जीवों को दुख नहीं देगा, जी लेगा। भगवान की जो व्यवस्था है खाने पीने की, पहनने की, उसी से जी लेगा, लेकिन जीवों की हत्या नहीं करेगा। को विद्वान आत्मसात कृत्वा, कौन ऐसा विद्वान है जो इस शरीर को अपना मानेगा और अपना मान करके इसके मेंटेनेंस के लिए जीवों का मांस खाएगा? कोई नहीं। रीते असत, लेकिन कौन लोग मांस खाएंगे, कौन जीवों की हत्या करेंगे? जो असत है, जो असत है। असत का अर्थ प्रभुपाद जी बारम्बार अनुवाद की, रसकल दुष्ट है, गिरे हुए पापी है, वही लोग जीवों की हत्या करते हैं और मांस खाते हैं। इस शरीर के लिए पाप नहीं करो।